शेयर बाजार में एक और मेगा आईपीओ निवेश के लिए खुल गया है। हम बात कर रहे हैं एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ की। आईपीओ के जरिए कंपनी की 12,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये आईपीओ भी पेटीएम और एलआईसी की तरह निवेशकों को नुकसान पहुंचाएगा या फिर एचडीएफसी बैंक का ब्रांड और मजबूत फाइनेंशियल्स इस बार इतिहास को बदल देंगे। चलिए समझते हैं एचडीबी का आईपीओ कितना दमदार है, क्या है रिस्क फैक्टर, क्या कह रही है ब्रोकरेज फर्म्स और क्यों पिछले 2 दशकों में मेगा आईपीओ निवेशकों के लिए घाटे का सौदा साबित हुए हैं। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ ओपन हो गया है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ के लिए 27 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 700 रुपए से 740 रुपए के बीच है। एक लॉट में 20 शेयर हैं। एक लॉट के लिए 14,800 रुपए लगाने होंगे। रिटेल निवेशक ज्यादा से ज्यादा 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 13 लॉट के लिए 1,92,400 रुपए लगाने होंगे। ये आईपीओ एक तरह का मिक्स्ड आईपीओ है। 2,500 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और 10,000 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ के बाद एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज में एचडीएफसी बैंक की हिस्सेदारी 94.32% से घटकर 74.19% रह जाएगी। आईपीओ का मकसद पूंजी जुटाना और पेरेंट कंपनी की हिस्सेदारी कम करना है। एचडीएफसी फाइनेंशियल के साथ एचडीएफसी बैंक का नाम जुड़ा है, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। कंपनी की ताकत है 90,220 करोड़ रुपए की लोन बुक, एए की रेटिंग और एंटरप्राइज लेंडिंग, कंज्यूमर फाइनेंस और एसेट फाइनेंस, 3 मजबूत वर्टिकल, पैन इंडिया प्रेजेंस, कम लागत पर फंडिंग एक्सेस। कुल मिलाकर एचडीबी फाइनेंस की मार्केट स्थिति मजबूत है। कंपनी की वैल्यूएशन भी ठीक है। हालांकि मार्केट के डेटा इस आईपीओ के फेवर में नहीं है। बीते 25 वर्षों में डेटा पर नजर डालें तो 10,000 करोड़ रुपए या उससे बड़े कई आईपीओ ने निवेशकों को निराश किया है। पेटीएम का आईपीओ 18,300 करोड़ रुपए पर आया। पहले 6 महीने में भाव 45% टूट गया। एलआईसी का आईपीओ 21,800 करोड़ रुपए पर आया। पिछले 6 महीने में भाव 25% गिर गया। हुंडई का आईपीओ 27,870 करोड़ रुपए पर आया। पिछले 6 महीने में भाव 7% टूट गया। स्विगी का आईपीओ 11,327 करोड़ रुपए पर आया। पहले 6 महीनों में कीमत 30% गिर गई। बड़े आईपीओ में एकमात्र अपवाद एसबीआई कार्ड्स का है, जिसने मार्च 2020 में 10,355 करोड़ रुपए जुटाए थे और 12 महीनों में 50% का रिटर्न दिया। सैमको सिक्योरिटीज के अनुसार मेगा आईपीओ अक्सर मार्केट के पीक टाइम पर आते हैं और बाहरी लिक्विडिटी को सोख लेते हैं। नतीजन सेकेंडरी मार्केट में खरीदारी की ताकत कम हो जाती है। इस आईपीओ को लेकर ब्रोकर्स बुलिश दिख रहे हैं। एसबीआई सिक्योरिटीज ने सब्सक्राइब की रेटिंग दी है। एसबीआई सिक्योरिटीज के मुताबिक एचडीएफसी बैंक का ब्रांड, मजबूत गवर्नेंस और एएए की क्रेडिट प्रोफाइल इसे आकर्षक बनाती है। 5 से 10% की लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। आनंद राठी के मुताबिक ये वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और स्टेबिलिटी इसकी बड़ी ताकत है। फेयर वैल्यू पर मिल रहा है। सेंट्रम ब्रोकिंग के मुताबिक वैल्यूएशन आकर्षक है। बजाज फाइनेंस जैसे पीयर्स के भारी डिस्काउंट पर मिल रहा है। बजाज ब्रोकिंग के मुताबिक निकट भविष्य में एसेट क्वालिटी और मार्जिन प्रेफर्ड चिंता का विषय हो सकते हैं। लंबी अवधि में बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। केपी चौकसी सिक्योरिटीज ने सब्सक्राइब की राय दी है क्योंकि आईपीओ की कीमत पीर समूह की तुलना में कम है। आईपीओ का प्राइस आकर्षक है, यानी ब्रोकरेज इस आईपीओ को सस्ता मान रहे हैं। ग्रे मार्केट में एचडीबी फाइनेंशियल का शेयर 75 रुपए प्रीमियम पर चल रहा है, यानी एक शेयर का भाव 815 रुपए पर चल रहा है। वैसे ग्रे मार्केट का भाव अच्छी लिस्टिंग का कोई पैमाना नहीं होता। मजबूत पेरेंटेज, अच्छी ग्रोथ और कम जोखिम के कारण एचडीबी का एक अच्छा एनबीएफसी ऑप्शन बन सकता है। अगर कंपनी की एसेट क्वालिटी बनी रहती है और ग्रोथ ट्रैक पर रहती है तो लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न की उम्मीद बन सकती है। ये खबर हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। अगर आपको किसी आईपीओ में पैसे लगाने हैं तो निवेश सलाहकार की राय जरूर ले लें। इस आईपीओ के बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें बिस्तक के साथ।